एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर शहर में डॉग बाइट की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह को तत्काल बैठक लेनी पड़ी। मामले में कलेक्टर ने भिक्षुक मुक्त अभियान की तरह ही इस अभियान को चलाने की बात कही है। इंदौर शहर में लगातार बढ़ती डॉग बाइट की घटनाओं को लेकर लगातार कलेक्टर आशीष सिंह तक शिकायतें पहुंच रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेनका गांधी के एनजीओ के कारण नगर निगम चाह कर भी शवनों की नसबंदी के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। आखिरकार इस समस्या के लिए कलेक्टर आशीष सिंह को मैदान में उतरना पड़ा। कलेक्टर ने इस समस्या को लेकर लगातार 6 महीने तक भिक्षुक मुक्त अभियान की तरह ये अभियान प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के संबंध में कलेक्टर आशीष सिंह ने आज स्मार्ट सिटी ऑफिस में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा की उपस्थिति में निगम अधिकारियों, वेटरनरी डॉक्टर, एनजीओ और अन्य विभागों की बैठक ली। बैठक में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को लेकर चर्चा हुई। बैठक में शहर में शवनों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। जो समिति की बैठक रखी गई थी उसमें मुख्य विषय जो स्ट्रीट डॉग्स का था वो रखा गया था और इसमें अभी वर्तमान में नगर निगम के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें किस तरीके से और ज़्यादा तेज़ी लाई जाए और कैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, इस बात पर चर्चा हुई है। वर्तमान में जो 35-40 के आसपास डेली डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन किया जा रहा है उसकी कैपेसिटी बढ़ा के हम लोग 175 तक डेली लेके जाएंगे, जिससे कि अगले 6 महीने में ऐसा हमारा मानना है कि 25 से 30 हज़ार के आसपास अभी ऐसे डॉग्स हैं जिनको स्टेलाइज किया जाना है। तो अगर हम लोग देखें तो डेली हमको लगभग 170-75 कैपेसिटी की आवश्यकता होगी। तो उस कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए जितनी भी हमको टीम्स बढ़ानी है, जितनी भी गाड़ियां बढ़ानी है, जितना भी और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है उसको लेके चर्चा हुई है। और उसके साथ साथ 7 दिन काम हो, अभी 6 दिन जो है काम होता है, 7वें दिन के लिए एक अलग से टीम लगा के और खासतौर पर जो वेटनरी डिपार्टमेंट के लोग हैं उसमें भी उनका भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। 7 दिन हम लोग कार्य करके इसको पूरा करेंगे। इसके साथ साथ अन्य कुछ जो कम्युनिटी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, एनजीओज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी हम लोग और आगे करेंगे, प्रयास करेंगे। अभी 1.5-2 महीने थोड़ा इंटेंसिव ड्राइव चला के फिर हम लोग एक ऐसी भी स्कीम लेके आएंगे कि जब अगर हमारे ज़्यादातर कुत्ते स्टेलाइज हो जाएंगे, बहुत कम डॉग्स बचेंगे, तो उनकी सूचना देने के लिए कुछ एक इंसेंटिव स्कीम भी हम लोग आगे निकाल के लाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग अगले 2-3 दिनों से 175 की कैपेसिटी पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। 6 महीने का टारगेट हमने रखा है कि 6 महीने के बाद में किसी भी तरीके के एबीसी कार्यक्रम के, स्टेलाइजेशन कार्यक्रम की इंदौर नगर निगम में आवश्यकता न पड़े। उसके बाद बाकी जो कम्युनिटी और जो दूसरे प्रकार की चीज़ें होंगी उन पर हम लोग फोकस करेंगे। सर, प्राइवेट डॉक्टरों की मदद ली जाएगी क्या इसमें कुछ? देखिए, प्राइवेट डॉक्टर्स की मदद की ज़रूरत नहीं है। अभी नगर निगम के द्वारा एजेंसीज जो लगी हुई हैं उनकी पूरी टीम है जो भी काम कर रही है। जो शासकीय डॉक्टर्स हैं उनको ज़रूर 6-7 शासकीय डॉक्टर्स ने ऑपरेट करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है, उनको ज़रूर हमें इसमें जो नंबर जारी। देखिए, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, नंबर अवश्य जारी होगा, लेकिन लगभग 2 महीने बाद हम लोग करेंगे। पहले 2 महीने तक हम लोग बहुत ही एक इंटेंसिव अभियान चलाएंगे, उसके बाद उसकी नंबर की आवश्यकता। क्या रेस्क्यू भी करेंगे डॉग्स को जो बार बार काट रहे हैं? देखिए, जो भी नियम हैं और वर्तमान में गाइडलाइंस हैं उनका सभी का पालन सुनिश्चित करते हुए ही सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, नियमों का पालन किया जाना भी आवश्यक है, लेकिन जो हमारे नागरिकों की सुरक्षा जो है वो भी आवश्यक है। दोनों में संतुलन रहे, उसी के हिसाब से काम हो, ये सुनिश्चित करें। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।